माय लवलीज़ बात आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस शादी को, जो कि बड़ी ही खास और यूनिक होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने बोला था ना कि दीदी एक और ऐसी ही व्हाट द फक टाइप्स की लाओ, तो ये स्टोरी वैसी तो नहीं है, बट हाँ, शादी में मज़ा ज़रूर आएगा आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलें। और अगर जिन लोग को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग टेलीग्राम पे जाके और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। विंग वो लैन वांगजी से मिलने के लिए आता है। लैन वांगजी जो कि अभी जस्ट वो अपने कंपनी में जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होती है वो कंप्लीट करके और वो आ रहा होता है। लैन वांगजी का पैशन सिर्फ काम, खाना पीना सब कुछ छोड़ करके फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी है काम। लैन वांगजी एशिया का सबसे नंबर वन यंगेस्ट बिजनेसमैन है और उसे कितनी बार खिताब भी मिल चुका है अपने फील्ड में टॉप करने के लिए। और यहाँ पे जो वांगजी है वो विंग को लाइक तो करता है क्योंकि जो हमारे सीजन है उनके हस्बैंड जियांग चेंग, उनकी शादी में वांगजी और विंग की मुलाकात हुई थी। तब से वांगजी विंग के ऊपर क्रश क्रश रखे हुए है और विंग वांगजी से पागलों की तरह प्यार करता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो वांगजी है वो अभी शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि वो बस अभी महज 25 साल का है और हमारा विंग 24 साल का है। अब वांगजी का कहना है कि वो सेटल हो जाए 5 साल और 30 साल का जब हो जाए तो वो शादी करेगा। उसको प्रॉब्लम नहीं है कि वो विंग से शादी नहीं करना चाहता, उसकी प्रॉब्लम बस इतनी है कि वो काम में और खुद को इतना इंडल्ज किए हुए है कि उसे विंग की प्रायोरिटी समझ में ही नहीं आ रही है। और विंग है जो कि बावरा पूछ बन के उसके साथ रहना चाहता है। इवन वांगजी उसे हग नहीं करता, किस नहीं करता फोरहेड पे, उसके बालों को टैप नहीं करता, उसे डिनर डेट के लिए लेके नहीं जाता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वांगजी विंग से शादी करना चाहता है या नहीं, वो करना चाहता है बट वो डेट नहीं कर सकता, वो रोमांटिक डेट नहीं ले जा सकता। उसे रोमांटिक वाली जो फीलिंग्स आती है ना वो ऐसा कुछ भी विंग को नहीं दे रहा था और विंग लिटरली इरिटेट हो चुका था वांगजी को। विंग हमेशा ही सामने से उसे कॉल करता, मैसेज करता, बात करता, ज़बरदस्ती सब कुछ डेट पर जाने के लिए प्लान करता। कभी कभी तो विंग के न जाने कितने सारे प्लान चकनाचूर हो गए थे वांगजी की वजह से। और वांगजी क्या ही कर सकते हैं, वांगजी तो वांगजी है ना। वो विंग की हर प्लान के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देता था और विंग अब लिटरली इरिटेट हो गया था। तो विंग बैक टू द हम स्टोरी में आगे चलते हैं। ऑफिस में वांगजी अपने शेयर होल्डर वाले मीटिंग से निकलने के बाद क्रिस को, जिसके हाथ में फाइल था, तो उस फाइल के ऊपर ना अपने फिंगर से चलाते हुए कह रहा था इसको सही करो, इसको सही करो, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये भी सही करो। और हाँ, वो रिपोर्ट्स मुझे आधे घंटे के अंदर मेरे डेस्क पे चाहिए, मतलब चाहिए। तभी वो वॉइस सुनता है, लान वांगजी। इतना सुनना हुआ था कि वांगजी, क्रिस और वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय थे क्योंकि वांगजी उस कैबिन से बाहर निकल आया था। उसे देखते ही पहले तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय विंग को जानते हैं और उसे ये भी पता है कि विंग वांगजी से प्यार करता है और वांगजी सर कि ये होने वाले फियांसे हैं। तो विंग की वॉइस सुनकर के वांगजी उस मोटर कहता है, क्या हुआ विंग? विंग एक डब्बा जिसको अच्छे से वो कवर करके पकड़ा हुआ था, उसमें से बहुत सारे टैबलेट्स वो निकालता है जो कि वाइट कलर की थी और हाथ में लेते हुए कहता है, मुझे पहले ये बताओ कि आप मुझसे शादी करने वाले हो या नहीं। हाँ, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब आप मुझसे शादी करोगे या खुद बुढ़े हो जाएगा तब तब जाके मैं आपसे शादी करूंगा। लोग क्या कहेंगे मुझे? हाँ, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। तो मुझे किसी बुढ़े से शादी नहीं करनी, मुझे 25 साल के यंग एशियन बिजनेसमैन से शादी करनी है। समझ में आ रहा है आपको? वांगजी कहता है, विंग ये क्या नाटक लगा के रखे हो, घर जाओ, मुझे काम है, मैं शाम को आता हूँ, फिर हम बात करते हैं। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, पहले मुझे बताओ कि आप मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं, या फिर मैं आपकी सेक्रेटरी से शादी कर लूँ। क्रिस हाँ करके उसे देखता है, कहता है नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता सर। वांगजी क्रिस को घूर कर देखता और कहता है, तुम्हें क्या वो पसंद है? क्रिस कहता है, नो सर, मेरी ऑलरेडी ऑलरेडी वो बॉयफ्रेंड है, मैं इन्हें पसंद नहीं करता सर। वांगजी कहता है, विंग बस बहुत हो गया, तमाशा करना बंद करो और
जाओ यहाँ से। विंग कहता है ठीक है, फिर आज यहाँ से मेरी लाश ही जाएगी। इतना बोलकर हाथ में जो वो कैप्सूल था, एक नहीं मतलब 12-15 कैप्सूल था, वो सीधे मुंह में ले लेता है और कहता है मुझे पानी दो, मैंने कहा मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। और इतना बोल करके वो एम्प्लॉय के ना बोतल सबको ना ऐसे छीनना शुरू कर देता है। सारे एम्प्लॉय तो डर के मारे इधर उधर होकर चिल्ला रहे थे, और वांग जी उसके पास दौड़ के आकर कहता है उसको, मतलब उसके पहले तो मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा, एंड देन उसके पीठ को ठोकते हुए कहता है सारा उल्टी करो, सारा का सारा उल्टी करो। विंग कहता है मेरा गला, मैं 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 और इतना बोल करके वो ना बेहोश होने का नाटक करने लगता है। वांग जी विंग के फेस को विंग 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 और इतना करते हुए उसके मुंह को खोलता है, एंड देन जब खोलता है तो वो कहता है विंग विंग और इतना बोलकर उसको नीचे लिटा देता है और कहता है बस बहुत हो गया, तुमने मेरी जान निकाल दी, ये सब करना जरूरी है तुम्हें। विंग उठ के बैठ जाता है और वो चॉकलेट चबाते हुए, वो टिकटॉक की गोलियां थी, चबाते हुए कहता तो मैं क्या करता, हाँ अब तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते हो तो मुझे करना पड़ेगा ना, एक दिन देख लेना सच में मैं जहर खा लूंगा या मैं फिर किसी और से शादी कर लूंगा। वांग जी उसके पैरों को लांघता हुआ कहता है घर जाओ, और हाँ क्रिस इसके घर जाने का इंतजाम करो और मुझे वो रिपोर्ट ला के दो। विंग वो नहीं जा रहा होता है तो क्रिस कहता है सर आप चलिए ना प्लीज, वरना सर गुस्सा करेंगे। विंग कहता मैं नहीं जा रहा, फिर वो खड़ा हो जाता है, कहता है तुम में से कोई मुझसे शादी करना चाहते हो क्या, मैं फ्री हूँ। तभी वांग जी वापस से पीछे से कहता है यहाँ से अभी के अभी निकलो विंग, वरना मैं इन सबको निकाल दूंगा। विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, जब देखो तो गुस्सा नाक पे रहता है। हाँ, पर आया, तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, रुक जाओ, इतना बोल करके और वो बाहर आ जाता है और टैक्सी लेकर के घर आता है। घर आकर सोफा पे बैठा हुआ था तो उसकी मम्मी उसके पास आते हुए थी, कहती क्या हुआ, करा ली अपनी बेइज्जती, हो गया सापा। विंग दांत पीसते हुए कहता मैं उन्हें ना सलंग के पेड़ पे ना लटका के आऊंगा। तो उसकी मॉम कहती है सल्लम नहीं होता है सलगम होता है सलगम। विंग कहता हाँ पर मैं सल्लम के पेड़ पे लटका के आऊंगा उसको। तो यानी आते हुए कहते ओ सल्लम के पेड़ पे लटकाओगे तो सुहागरात किसके साथ मनाओगे, वो जो सुबह सुबह तुम जो इतने अजीब अजीब निकालते रहते हो आवाजें, किसके साथ निकालोगे। विंग विंग कहता है जंग की शादी ऑलरेडी होकर चली गई है, पर ये इंसान मुझसे शादी कब करेगा मुझे समझ में नहीं आता, मेरा मन करता है कि मैं उसे सल्लम के पेड़ पे लटका दूं। तो यानी कहती है सल्लम होता है सल्लम नहीं होता है। विंग कहता है हाँ सल्लम के पेड़ पे भी मैं उसको लटका दूंगा देख लेना। मॉम डैड 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 डैड। तो उसके डैड जो कि सेव कर रहे होते बेचारे की गाल कट गए थे, कहते ये लड़का जब भी मुझे बुलाता है मेरे साथ कोई ना कोई पनौती क्यों होती रहती है। और वो दाढ़ी वाले सेब के साथ में बाहर आते हुए कहता क्या हो गया तुमको, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, किसने तुम्हारी बिल्ली चुरा लिया, भैंस चुरा के भाग गया। विंग कहता है डैड मुझे शादी करनी है। उसके डैड कहते हैं पिछले 2 साल से सुन के मैं थक गया हूँ, कर लो ना यार, कर लो, मेरा पीछा छोड़ो, जाओ उस बांग जी का सर खाओ। विंग कहता है इसी बात का तो रोना है, और क्वेश्चन हाथ में ले लेता है और कहता है मॉम वो मुझसे शादी क्यों नहीं करता, उसे और कितने पैसे चाहिए, अभी वो मिलीनियर है, ट्रिलियनियर बनेगा क्या वो। तो मैं सच में उसे ना सल्लम के पेड़ पे लटका दूंगी। उसकी मॉम फिर से वापस से अपना सर ठोकते हुए कहती है सलजम होता है सल्लम नहीं होता। विंग कहता मैं उसे सल्लम के पेड़ पे ही लटकाऊंगा देख लेना। वो मुझसे शादी नहीं करता, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिलेगा पर मुझे बुढ़े से शादी नहीं करनी ना। तो यानी कहती एक आइडिया है। तो कहता है हाँ क्या, कहता है वैसे भी कल जिंजो स्वान और जिंजो सन के पापा और मम्मी मुझे देखने आ ही रहे हैं। तो यानी के मॉम डैड आई मीन की जंग फिमयांग जंग यू बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ तो कहता है तुम वांग जी को कॉल करके बोलना कि पापा ने मेरे रिश्ते की बात जिंजो स्वान के साथ में चलाई है। अब वांग जी को तो पता नहीं है ना कि मेरे लिए आ रहे हैं, तो दोनों काम हो जाएगा, मतलब मेरी शादी भी फिक्स हो जाएगी और तुम्हारा भी काम बन जाएगा, पक्का देखना वो दौरा हुआ जरूर आएगा। तो विंग कहता है अगर उसे पता चल गया तो, कहता नहीं मैं जिंजू स्वान को बोलूंगा ना कि एक्ट करे तुम्हारे साथ। तो कहता है और उसके मम्मी पापा, कहता सबको हम मना लेंगे ठीक है ना, इतना बोलना हुआ ही था। तो कहता ठीक है देखते हैं, अगर इस बार नहीं हुआ तो देख लेना सच में मैं छत पे चढ़ जाऊंगा और सल्लम के पेड़ पे लटक जाऊंगा। उसकी मॉम फिर से सर पीटते हुए कहती है छत पे सलजम नहीं उगते, खेतों में उगते, तुम्हें गांव जाना पड़ेगा। तो विंग कहता है हाँ तो मैं गांव ही चला जाऊंगा। हाँ, बड़ा आया, मुझे बहुत दुख दे रहा है ये इंसान, मुझे शादी क्यों नहीं करता। मॉम
तो उसकी मम कहती आजा आजा मेरा बच्चा, आजा आजा दूध पी ले, ठीक है ना। इतना बोलकर उसको दूध पिलाने के लिए ग्लास पकड़ा देती है और कहती है हाँ, शादी के बाद भी वहां जाकर के तुम ऐसे ही सर खाने वाले हो। कहता है मैं सबका सर खा जाऊंगा। फिर वो कहता है गगो को तो बता दो, वरना गगो तो पता चल जाएगा ना। कहता है हम सबको बताएंगे। और इतना बोल करके और वो कॉल करता है लैन किरण अंकल को, और उसके बाद सीचन को और जियांग सिंह को। और जो जियांग सिंह को कॉल किया था विंग ने, लैन किरण को जियांग फिमियांग ने, और सीचन को यानली ने कॉल कर दिया हुआ था। तो सब एक साथ कॉन्फ्रेंस पे थे और सब बात करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे घर 10 मिनट के लिए आ जाइए। अब वांग जी इतना काम में बिजी रहता था कि सबको पता ही नहीं चलता था कौन किधर जा रहा है। तो शाम के टाइम पे चाय के सीचन और जियांग सिंह और लैन किरण आते हैं। आते ही विंग ना मुंह फुला के फफ करके बैठा हुआ था। तो अंकल किरण आते हुए उसकी फेस को नीचे से गुलुब गुलुब करते हुए कहते क्या हुआ मेरे बच्चे को, इतना मुंह लड़का के क्यों बैठा हुआ है। विंग ना कुशन हटाते हुए फफ करते हुए कहता अंकल वांग जी मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते, मैं क्या बुरा दिखता हूँ, मैं क्यूट नहीं हूँ। और अपनी आईज को ना ऐसे ब्लिंक ब्लिंक करके बता रहा होता है मुझ पे कितनी सारी लड़कियां मरती है पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ गर्ल ना। और मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ वो काम के पीछे पागल हो रहा है। मेरा मन करता है कि मैं पानी पूरी शॉर्ट खा लूं। तो अंकल किरण कहते वैसे पानी पूरी शॉर्ट्स काफी अच्छी थी, मैं भी ट्राई करूंगा। विंग कहता है अंकल कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ मैं, बी सीरियस। तो अंकल कहते हैं ओके ओके तो प्रॉब्लम क्या है। फिर वो बोलता है मैं आज गया था ऑफिस में। तो अंकल कहते हैं हाँ पता चला मुझे, टिकटॉक की गोलियां खा करके तुम उसे डरा रहे थे। हाँ, कहाँ कहाँ से आते हैं तुम्हारे दिमाग में आइडिया ये। विंग कहता है बस आ जाते ना, मुझे लगा था कि वो सीरियस हो जाएगा पर वो मुझे सीधा लांग के चला गया। उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। मुझे ना क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। हम बुढ़े हो जाएंगे तब हम शादी करेंगे क्या। तो इतना बोलकर वो फफ कर रहा होता है। तो सीजन मुस्कुरा रहा होता है, कहता है तो पक्का यहाँ पे हमें बुलाया है तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा तुमने। विंग विंग कहता मैंने नहीं, सीजे ने सोचा है। और उसके बाद यहाँ पे जांगजिंग भरा है, उसके बाद यानली है और फिर विंग है। तो यानली कहती है कल मुझे देखने के लिए जिनजुसवान और उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। तो कहता हाँ तो फिर कहता है कि हम वांग जी के सामने में ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जिनजुसवान की शादी के बाद विंग से हो रही है। तो तीनों एक ही साथ चिल्लाते कहते हैं हाँ नहीं कैंसिल करो ये सही नहीं लग रहा है, कैंसिल करो। तो कहता है क्या कैंसिल करो। तो अंकल किरण कहते ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इसकी शादी उससे हो, ये तो वांग जी को लाइक करता है ना। यानली कहती है अंकल प्लीज पहले बात तो सुन लीजिए, हम बस प्रिटेंड करने वाले ताकि वांग जी के अंदर जेलेसी हो और इनसिक्योरिटी की भावना आए। जब वो आएगी तो वो पक्का विंग से शादी करने के लिए हाँ कर देगा ना। तब तो मना नहीं करेगा ना। इतना बोलना हुआ था। तो कहता है सच में मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम सबको पता है कि वांग जी कितना ज़्यादा ढीठ है और उसे तुरंत पता चल जाएगा कि ये फेक है और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है मैं आखिरी टाइम तक ये कंटिन्यू करूंगा जब तक कि सच में शादी नहीं हो जाती। यानी कहती विंग मैं उससे शादी करने वाली हूँ। विंग कहता है डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। इतना बोल करके वो बैठ जाता है। उसके बाद सब लोग नाश्ता वास्ता करते हैं और वहां से वो लोग चले जाते हैं। अब जो विंग था हमारा वो ठान लिया हुआ था कि कुछ भी हो जाए वो शादी करके मानेगा, चाहे ऐसे करना पड़े या फिर वैसे करना पड़े, पर उसे शादी करनी है इस बार वांग जी से, मतलब करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन विंग अच्छे से रेडी वगैरह हो जाता है। फिर वो बैठा हुआ था कि जो अंकल वगैरह सब जो आने वाले थे ना उन लोगों का वो वेट कर रहा था। जब सभी लोग आ जाते हैं तो पहले तो यानली को अच्छे से रेडी करके उनके पापा मम्मी के सामने में लाया जाता है। फिर वो लोग बैठते हैं, फिर बातें बातें होती है। सभी चीज़ें हो जाने के बाद लास्ट में जियांग फिमियांग कहते हैं कि जिन गांगसान मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर सारी बात वो समझा देते हैं। तो सब हंसने लगकर कहते हैं पहली बार देख रहा हूँ मैं कि शादी करने के लिए भी फेक मैरिज का हमें ड्रामा करना पड़ रहा है। कोई नहीं जिनजुसवान, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तो विंग कहता है प्लीज जीजू मान जाओ ना, प्लीज आपके साले साहब के शादी का सवाल है। तो जिनजुसवान कहते हैं ओके ओके ठीक है मान जाता हूँ, ठीक है कॉल करो उसे। फिर विंग उसे मिस्ड कॉल करके छोड़ देता है। तो यानली कहती है तुमने मिस्ड कॉल क्यों किया। विंग कहता है सीजे आपको पता है ना अगर मैं उसे कॉल करूंगा तो उसे अच्छे से पता है कि मैं उसे पकाऊंगा और उसका सर खाऊंगा। तो यानी हंसने लगती और कहती हाँ ये तो है, पॉइंट है।
तो विंग कहता है इसलिए मैंने मिस्ड कॉल किया, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि मैं कभी भी मिस्ड कॉल नहीं करता हूँ, देखना कॉल आएगा। तभी वो बोलना उसका एंड हुआ ही था कि वांग जी पटक से कॉल करता है और बोलता है हेलो। इधर बोलता है विंग, आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उस व्यक्ति के लिए आज उसके लिए दूल्हा उसका देखने के लिए आया हुआ है, कृपया करके थोड़ी देर बाद बात करें या फिर प्रतीक्षा करें। और इतना बोलकर फोन वहां पे रख देता है और कहता है डैड मुझे पसंद है, मैं जिंजू जॉन से शादी करने के लिए रेडी हूँ। भाई साहब वांग जी हेलो हेलो कर रहा है, स्पीकर पे फोन है, सारे बंदे सुन रहे हैं। उसके बाद जिंजू सान कहता है विंग मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, तो हम बाहर चले क्या। विंग कहता है ओ कहाँ जाना है, गार्डन में या फिर कमरे में। वांग जी भी लाइक ये क्या चल रहा है। और वो विंग कहता है बोलो ना। तो जिंजो सन कहता है कमरे में चले क्या। तो विंग कहता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ये शर्ट तुम पे काफी जच रही है। भाई साहब हमारे वांग जी के कान से ना लाल वाले मिर्ची के धुआं निकल रहा था। और वो कहता विंग विंग हे विंग मुझे आंसर करो, क्या तुम वहां पे हो। विंग कहता ठीक है चलो हम चलते हैं दिस वे। पापा आ, आप इन लोगों से बात करो, मैं जाती हूँ ओके ना। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वांग जी भी लाइक मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा अगर तुम उसके साथ कमरे में गए और अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया तो विंग ना सुन रहा है, मतलब सुन रहा है। फिर उसके बाद 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता और सबको हंसी आ रही थी और सब अपने मुंह पे ना हाथ रख के दबा करके हंसे जा रहे हैं। उसके बाद याली फोन उठाती हुई कहती "हाँ, हेलो हेलो हेलो। तो वांग जी कहता है सीजे विंग कहाँ है। तो याली कहती है विंग विंग ना जिंजू स्वानी के साथ में ऊपर कमरे में गया है, क्या कोई काम है। तो याली की बात सुनी के बाद वो कहता है सीजे बट जिंजू स्वान आपके यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है अरे उसकी और विंग की शादी की बात चल रही है ना, इसीलिए मैं बाद में कॉल करती हूँ, मम्मा मुझे बुला रही है किचन में। इतना बोलकर यानी कॉल कट कर देती है। ले वांग जी जो तमतमाया। भाई साहब इतना गुस्सा आ रहा था, वो सीधे अपनी जगह से उठता है एंड देन कहता है क्रिस कार निकालो हमें जाना है। पर क्रिस कहता सर हम नहीं जा सकते, हमें अभी के अभी निकलना होगा। आपको पता है आप भूल चुके हैं, वो सेमिनार हमें अटेंड करना है और आज ही हमें निकलना होगा इवन अभी। और ये सारी चीजें ना अंकल ने जानबूझ करके प्लान की हुई थी। वांग जी कहता है मेरी जगह कोई और नहीं जा सकता है क्या, मुझे जरूरी काम करना है। तो क्रिस कहता है सर आपको काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप तो काम के लिए खाना पीना सोना इवन विंग सर को भी छोड़ सकते हैं है ना सर। भाई साहब वांग जी को मिर्ची लगी थी भयंकर वाली। और वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं विंग को छोड़ दूंगा। तो क्रिस कहता है सर विंग सर आपके पीछे 2 साल से मंडरा रहे हैं, पर आप है कि काम को अपना बीवी बच्चा पत्नी वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब कुछ बना के रखे हुए हैं और वो आपको सलजम के पेड़ पे लटका के मानेंगे। इससे पहले कि आप लटक जाओ उनसे शादी कर लो ना सर। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, पर हम क्या 2 घंटे डिले नहीं कर सकते, मुझे अभी जस्ट निकलना है। क्रिस कहता है नो सर कोई ऑप्शन नहीं है, चलिए मेरे साथ चलिए अभी के अभी चलिए। और इतना बोलकर क्रिस ना जबरदस्ती मतलब लाइक नहीं तुम कुछ मत बोलो, मैं जो करूंगा सो करूंगा। सुनता उनता नहीं है, फोन उसके हाथ में ही था और कुछ जरूरी चाहिए भी नहीं था। खींच खाच के उसको एलिवेटर में ले करके मतलब पकड़े हुए हाथ छोड़ भी नहीं रहे कि भाग जाएंगे वांग जी सर। खींच खाच के कार में जबरदस्ती ठूस देता है एंड देन कहता है सर हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। वांग जी कहता है हे सुनो तो मुझे जाना है। तो क्रिस बोलता है सर आप इस तरह से हड़बड़ा क्यों रहे हैं जैसे कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के भाग गई हो। वांग जी कहता है ऐसा ही होने वाला है शायद से। कोई बात नहीं, अभी शादी की बात ही चल रही है ना, मैं वहाँ आकर के वहाँ से आने के बाद विंग से बात करता हूँ। बेचारा उसका मोई मोई कर दिया था सबने मिलके, सबको पता था सिर्फ और सिर्फ वांग जी को छोड़ करके। फिर वांग जी को क्रिस लेकर चला जाता है और वो अंकल को मैसेज कर देता है कि सर काम हो गया। अंकल और सीचन दोनों थे, तो अंकल की मैसेज को देखता है तो सीचन कहता है कि अंकल उस पे टाइप कीजिए कि 2 दिन के बाद आना है, पर अभी उसे बताने के लिए नहीं। क्रिस ओके कर देता है एंड देन फिर फोन रख लेता और दूसरी तरफ मुंह करके ना हंस रहा होता वो भी। भाई इन सर के पीछे इतना बड़ा कांड चल रहा है, सर को पता ही नहीं है, पर सर को सबक सिखाना तो बनता है ना, 2 साल से परेशान कर रखा है मेरे विंग को। उसके बाद वो चले जाते हैं अब्रॉड मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे कॉल कट होने के बाद विंग थोड़ा सा उदास हो गया था। तो यालिनी कहती है क्या हुआ विंग। विंग कहता है आपको लगता है कि वो आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा।
इतना बोलकर वो सैड हो जाता है। तभी जियांगचेंग कॉल कर देता है कि वांगजी नहीं आ रहा है, अभी अभी जस्ट सीजन ने मुझे मैसेज किया है और अंकल ने उसे अब्रॉड भेज दिया है। इतना सुना हुआ था तो विंग रोने लगता है और कहता है देखा, मैंने बोला था ना कि वो नहीं आएगा, अभी भी उसके लिए काम इम्पोर्टेंट है। और इतना बोलकर विंग ना रोते रोते अपने कमरे में चला जाता है। वहीं सीचे जांगचिक लाइन पर ही था और वो कहता है सीजे ऐसी बात नहीं है, अंकल ने जानबूझ करके उसे यहाँ से बाहर किया है ताकि उसे एहसास हो कि वो विंग को मिस कर रहा है और उसकी बेचैनी बढ़ेगी और वो आकर के विंग की शादी रोकेगा। देखिए, मैं अभी घर आता हूँ, सबको रोक के रखिएगा। और इतना बोल करके जांगचिंग सीचन को कहता है कि वो भी आए। आधे घंटे में दोनों अपने अपने वे से, अब यहाँ पे जांगचिंग अपने फादर की कंपनी संभाल रहा था और सीचन अपनी कंपनी चला रहा था। तो दोनों कंपनी से निकलने के बाद घर आते हैं और आने के बाद सब बैठे हुए थे। फिर वो जिन जोसान के पास आते हुए कहता है मिस्टर जिन, आपसे एक फेवर चाहिए था। तो कहता है कहिए, वैसे भी आप मेरी सीजे से शादी करने वाले हैं ना। तो जिन जोसान कहता है मैं आपकी सिस्टर को बहुत लाइक करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो क्या आप ये शादी 2 दिन के अंदर ही कर सकते हैं, मतलब कि 2 दिन के बाद जब वांगजी वापस आ जाएगा तब। जिनजुसान कंफ्यूज था और कहता इतनी जल्दी इतने सारे काम कैसे होंगे। तो कहता हम बिजनेसमैन हैं, काम कैसे नहीं होगा, हम हर जगह ये कार्ड छपवा देते हैं और सब कुछ कर देते हैं, आधा काम हम लोग को करना है और आधा आप लोग को करना है तो हो जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। तो कहता क्या मैं चाहता हूँ कि सीजे की तरह ही, अब मैं चाहता हूँ कि यालिनी की तरह ही विंग भी ड्रेस्ड अप करे, आई मीन की गाउन एंड देन वेल, और वो शादी करे आपसे, ठीक है ना। इतना सुनना हुआ था। तो कहता हाँ, कहता प्लीज। और उसके बाद आपकी और आपके दोनों के वेडिंग ड्रेस मेरी तरफ से गिफ्ट, पर आपको नाटक करने के लिए इतना करना होगा ना। जिनजुसान कहता है ठीक है, ये सभी चीजें ठीक है, हम रेडी है। इतना बोल करके फिर वो लोग हाँ कर देते हैं। विंग तो ऊपर चला गया था, इसलिए वो कहता है कि देखो गगा, विंग ऊपर चला गया है। तो सीचन कहते हैं मैं बात करके देखूं क्या। जांगजेंग कहता ठीक है, मैं नीचे इन लोगों को प्लान बताता हूँ कि क्या कैसे करना और डेकोरेशन वगैरह की बात करते हैं। फिर सीचन ऊपर आते हैं विंग के कमरे में, जहाँ पे विंग ना बेड से लग के और बैठा हुआ था उदास बहुत ज्यादा। सीचन गगो को देख कर कहता है सीचन का आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सीचन उसके पास आके नीचे बैठ जाता है, कहता है क्या हुआ है विंग को। विंग कहता है मंगजी नहीं आए ना, मैंने कहा था कि वो नहीं आएंगे, देखा वो मुझे छोड़ के चले गए। तो सीचन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने और अंकल ने मिलकर उसे अब्रॉड भेजा है, वो काम भी कर लेगा, उसका मूड भी थोड़ा लाइटन अप हो जाएगा, ज़्यादा काम है नहीं, बट टाइम टू टाइम सेट किया हुआ है ना, इसलिए उसे 2 दिन लगने वाला है। और ऊपर से अगर ये भी पता चल जाएगा कि वांग जी तुम्हें कितना प्यार करता है विंग। तो विंग कहता है ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, देखा वो वो शादी के नाम सुनकर मुझसे मिलने आना चाहिए था, रोकना चाहिए था, मुझ पे चिल्लाना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था। सीचन कहते हैं ऐसा ही होगा, बस 2 दिन बाद। तो विंग कहता है 2 दिन बाद। तो फिर सीचन कहते हैं हाँ, तुम्हारे भाई ने सोचा है कि तुम्हारी शादी जिन जुस्वान से करा दे, चलो नीचे चलते हैं। विंग टोटली कंफ्यूज था और नीचे आता है। फिर जियांगचेंग उसके आंसू वगैरह को पोंछते हुए कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है गा, वो मुझसे शादी नहीं करने वाले, मुझे मुझे मरने का मन कर रहा है सच में। तो वांग जी के बारे में ऐसी बातें, विंग अपने बारे में ऐसी जो बातें बोल रहा था वांग जी से रिलेटेबल, तो जियांगचेंग उसको थप्पड़ लगाता है और कहता है पागल हो तुम, मतलब हल्का सा ही लगाता है। मरने की बात कर रहे हो, पता है मम्मी पापा ने कितनी मिन्नतें की हैं गौतम बुद्ध के सामने में ताकि तुम आओ, और आते ही घर में कितनी रौनक आई थी, खुशियाँ आई थी, सबकी खुशियों की चाबी हो तुम, और तुम मरने की बात कर रहे हो। ऐसी बातें करना मत, तुम्हें वांगजी से शादी ही करनी है ना। और ऐसा भी नहीं है कि वांगजी तुमसे प्यार नहीं करता या शादी नहीं करना चाहता, वो बस डीले कर रहा है, यही ना। कोई बात नहीं, हम शादी करवा के मानेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, बैठ जाओ, तुम्हें भी यालनी की तरह ड्रेस्ड अप होना है। तो विंग कहता है सीजे की तरह। वो कहता है सीजे की तरह तुम्हें ड्रेस्ड अप होना है और उनके सामने जाना है और ऐसे प्रिटेंड करना है कि तुम्हारी शादी जिंजू सन के साथ में हो रही है। वांगजी रिएक्ट करेगा बहुत गंदा वाला, तुम्हें पता है ना। विंग कहता मुझे नहीं यकीन, पर आप कह रहे तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद वो बैठ जाता है। फिर पहले जियांगचेंग तो विंग के बालों वालों को ठीक ठाक करता है, देन कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, सब ठीक होगा, समझे ना। इतना बोल करके और वो आराम से
वहाँ पे बैठ के सबको बताने लगता है। उसके बाद फिर सबका नाश्ता पानी वगैरह हो जाता है और सीचन और जियांगचिंग फिर लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद विंग आराम से पीसफुली लेटा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि क्या सच में वांग जी, वो, मैं फोन करके बोलूं पूछूं कि मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। पर फिर विंग कहता नहीं, 2 दिन ना, 2 दिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैंने वैसे भी बहुत सारे एफर्ट डाले हैं, मैंने ही ट्राई किया है, सब कुछ तो मैंने ही करने की कोशिश की है, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है। मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इवन बहुत गुस्सा भी आ रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है। मैं नहीं कर रहा। और इतना बोल करके और वो आराम से सो जाता है। अब उस दिन तो वैसे ही पूरा चला गया था। 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, मतलब बीच का एक दिन और दूसरे दिन शादी होने वाली थी और वांगजी भी उसी दिन आने वाला था। तो रात के टाइम पे जो विंग था ना, वो कुछ चीज़ें को सर्च कर रहा होता है, जैसे कि शादी के बाद बॉयफ्रेंड वगैरह कैसे आगे लाइफ बिताते हैं, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पार्टनर में, क्या सब वो सभी थिंग्स वो नोट कर रहा था। और कहता है हाँ, अगर शादी हो जाएगी तो मैं ये सभी थिंग्स करूंगा ताकि वो मुझसे दूर कभी जाए ही ना। और इतना बोल करके और मोबाइल वगैरह सर्च करते करते वो आंख लग जाती है उसकी और वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियांगजेंग अपने पापा से बात कर रहा था कि डैड, हम ओपन शादी करने वाले हैं, वो भी बीच के ऊपर। तो वहाँ पे हम डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान करते हैं। तो फिर वो लोग प्लान्स वगैरह ऑनलाइन ही वो वीडियो कॉल पे चेकआउट कर रहे होते हैं। सिचन उसके पास आके बैठ जाता है, कहता है तो क्या हम वांग जी को बता दें? तो वो कहता है नहीं, हम उसे परसों मॉर्निंग में बताने वाले हैं कि आज विंग की शादी है। अगर तुम्हें लास्ट बार देखना चाहते हो तो देखो, नहीं तो वो जिंजुस्वान के साथ चाइना से चला जाएगा बाहर अमेरिका। इतना सुनना हुआ था तो सीचन कहते इतना बड़ा बम फोड़ूं, मेरा भाई तो बावरा हो जाएगा। तो जियांगचिंग कहता है वो पहले उसके सल्लम के पेड़ पे लटका है, उससे अच्छा है कि वो बावरा होके वापस तो लौट आएगा ना। सीचन हंसते हुए कहता है हाँ, ये अच्छा है। अंकल आते हुए कहते हैं क्या चल रहा है, मुझे भी कोई बताओ भाई, मुझसे क्यों छुपाते हो सब। फिर जियांगचिंग बता देता है कि विंग ने तो आज रोना धोना मचा दिया था और पूरे घर को सर पे उठा रखा था। मम्मा थोड़ी परेशान हो गई थी तो याली ने कॉल करके बुलाया मुझे। फिर जाने के बाद हमारे दिमाग में ये प्लान आया था और हम इस तरह से वॉक करने वाले हैं। अंकल तो पीठ पकड़ के हंसने लगते कहते हैं अब आएगा मजा, वांगजी का मुंह तो देखने लायक होगा। हम सब बोल बोल के थक गए हैं, विंग से शादी कर लो कर लो कर लो कर लो। शादी करनी भी है लेकिन करना नहीं है। अब कैसे वो बचता है, मैं भी तो देखूं जरा। अच्छा किया जियांगचेंग, कम से कम तुमने ये फैसला तो किया। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं चला वांगजी को कॉल करने, तो सीजन कहता है नो 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 अंकल, मत मत करिए, अभी हम मॉर्निंग में उसके ऊपर बम फोड़ने वाले हैं, वो भी परसों। अंकल कहते मैं तो बहुत एक्साइटिंग हूँ। और इतना बोलकर वो लोग बैठ जाते हैं। अब कल के दिन होल फैमिली इवन अंकल भी सब वहां से निकलते हैं और चलते हैं शॉपिंग के लिए। धीरे धीरे करके सब अपने अपने लिए कोट वेयर करते हैं। जांगचिंग और जो हमारे सीजन थे ना, वो दोनों ने अपने लिए ब्लू कलर का मिक्स और उस पर रेड रोजेस बना हुआ था डिजाइन हल्का हल्का सा वो, और उसी से मैचिंग करता हुआ ब्रॉच ब्रेसलेट पेंडेंट खरीदते हैं। अंकल भी वाइट कलर का खरीदते हैं। जांग फिमयांग और जांग यू दोनों अपने लिए जो है वो लाइट बैगनी होता है ना, उस तरह का ड्रेस वेयर करने के लिए वो चूज करते दोनों अपनी कपल वाले ड्रेस। अब इधर जो यानली थी वो जिंजरशान, उनके लिए जियांगचिंग ने बोला था कि वो वेडिंग गाउन बनवाएंगे। तो जो हमारा जियांगचिंग था उसने डिजाइनर को बोला हुआ था, तो वो डिजाइनर वाला गाउन जो था वो यानली चेकआउट करके बाहर आती है। और जिंजरशान के लिए भी जियांगचिंग ने ही सेट करा हुआ था। तो उन दोनों अपना पहला चेक करते हैं और उसके बाद वो विंग को बोलते हैं कि विंग, ये ड्रेस तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी शादी के लिए है। विंग तो हैप्पी हो जाता है, कहता है दो दो ड्रेस? तो कहता ये ड्रेस पहन के तुम्हें नाटक करना है और ये पहन करके तुम्हें शादी करनी है। तो विंग कहता है ये अच्छा है, ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ। और वो ट्राई करके सबको दिखाता है। तो जियांगचिंग कहता है बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है मेरा बाव बाव। विंग कहता है मैं कुछ नहीं लग रहा, वो तो मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझे पता है वो शादी वाले दिन भी नहीं आएगा और मेरी शादी जीजू से हो जाएगी। याली कहती है मारते हुए ऐसा नहीं होगा, शादी करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और वो डाउन करना पड़ता है, उससे पहले ही देखना वो आ जाएगा, हमें यकीन है। और इतना बोलकर वो लोग शॉपिंग करते हैं। और उसके बाद विंग उदास बैठा हुआ था, वो बार बार फोन चेक कर रहा था जहाँ पे वांगजी ने रात को मैसेज किया हुआ था कि विंग क्या तुम ठीक हो। पर विंग ने रिप्लाई नहीं दिया था। वांगजी ने आगे लिखा था कि क्या सच में तुम शादी कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है?
तुम मेरे लिए रुक नहीं सकते 5 साल? विंग ने एक भी आंसर नहीं किया हुआ था। एक तो ऑलरेडी वो 2 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ था जब से जियांगचिंग और उसकी शादी हुई थी। 5 साल और 7 साल वेट करता है कोई क्या। तो वो कुछ आंसर ही नहीं कर रहा था, वो अलग ही दुखी आत्मा बन के घूम रहा होता है। और उसके बाद अगले दिन जब शादी होने वाली थी ना उसके दिन, तो वो तो उस दिन आता है घर, सब अपने रूम में वो चला जाता है, नीचे सब अपनी अपनी शादी की जो बातें बातें होती है वो कर रहे होते हैं, पेरेंट्स वगैरह सब कोई मिल करके। और विंग बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि वो बात करना चाहता था वांग जी से, पर सबने मना किया था कि नहीं मत करो, उसे भी एहसास होने दे कि वो तुम्हें कितना मिस करता है। और अभी तक हमारे वांग जी ने उसे लगभग 56 मिस्ड कॉल दे डाले थे और इतना सारा मैसेज कर डाला था। वांग जी को वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, पर सीजन ने इस तरह से टाइम सेट किया हुआ था कि उसको वो सारी मीटिंग अटेंड करनी पड़ रही थी, नहीं चाहते हुए भी। अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बच रहा था कि वो फटक से वो वापस से चाइना वापस आ जाए। जिस दिन शादी होने वाली थी ना, उस दिन सुबह सुबह, शादी रात को होने वाली थी बीच पे लाइटिंग्स के बीच में, ठीक है। सुबह सुबह सीजन कॉल करता है कि वांग जी एक सैड न्यूज है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है गगा? सीजन कहते हैं आज शाम को 7 बजे विंग की शादी है और हम सब फंक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना? इतना बोलना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है क्या क्या मतलब आपका? सीजन कहता है आचिंग मुझे बुला रहा है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, तुम से वेट करवा रहे थे और तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे, इसलिए अंकल को लगा कि शायद तुम मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो उन्होंने शादी फिक्स कर दी है। तो वांग जी कहता है और विंग का क्या रिएक्शन है? वांग जी की बात सुनकर सीजन को तो हंसी आ रही थी, पर वो वापस से नॉर्मल होते हुए कहता तुम्हें पता है विंग का क्या रिएक्शन होगा? अंकल ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद करके रखा हुआ है और अब शाम को ही निकालेंगे उसे शादी के लिए। अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो वांग जी, वैसे भी तुम आजाद हो, तुम वैसे भी उससे शादी करना नहीं चाहते थे। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है का, मैं उससे करना चाहता था पर अभी नहीं। सीजन कहते हैं अब तो टाइम बीत चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते वांग जी। और इतना बोल करके और वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद हंसने लगता है। जियांग कहता है तुम्हें हंसी आ रही है, वो तुम्हारा भाई है। सीजन कहता है अकरू भाई है, उसे तो सच में उसे सल्लम के पे लटकाना चाहिए। जियांग उसको मारते हुए कहता है दोनों पागल हो, चलो भी। और इतना बोल करके वो लोग बीच पे आते हैं, वहाँ का सारा डेकोरेशन वगैरह देखते हैं। वहाँ पे जो उसने रिसॉर्ट बुक करा हुआ था वहाँ से वहाँ तक आने के लिए वो सब चेक किया जाता है। और उसके बाद वापस से वो अंकल को कॉल कर देता कि अंकल आप भी आ जाइएगा, ठीक है ना? तो अंकल बोल देते कि हाँ बाबा मैं आऊँगा नहीं इतने बड़े तमाशे को देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यानली, उसमें घर में उसकी ना रस्में चल रही होती और विंग बैठा हुआ था। यानली कहती है विंग यहाँ बैठो, मुझे पिक्चर क्लिक करनी है। और इतना बोल करके और उसके ऊपर ना जो कपड़े होते हैं रेड वाला रिबन जो पहना जाता है हिस्टोरिकल वाले में, तो वो वेल ना उसके ऊपर डाल करके पिक्चर क्लिक कर देता है। उसने पैजामा टी शर्ट पहना हुआ था तो फोटो दिख रहा था, और ये क्लिक करके और वांग जी को टैग करते हुए यानली पोस्ट कर देती है बीओओ पे। उसके बाद वापस से उसके साथ वो लोग जितने भी फोटो सेशंस थे वो सब करने लगते हैं। तो विंग पूछता है सीजी आपने ये क्या किया अभी? हाँ, तो वो कहता कुछ नहीं, तुम्हारे दूल्हे को तुम्हारे पास बुलाने का इंतजाम कर रही हूँ। नहीं हो रहा था, और वो कहता है अपने मन में अगर वो नहीं आया ना तो मैं छत से कूद के सच में जान दे दूंगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और इतना बोल करके और वो वापस से अपने कमरे में चला आता है। दोपहर के टाइम पे भी विंग ने कुछ खाना वाना नहीं खाया था, उसे भूख लगी हुई थी पर वो खा नहीं रहा था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। वो कॉल करना चाहता था, उससे लड़ना चाहता था, उससे चिल्लाना चाहता था, उसको बताना चाहता था, पर सबने उसका फोन भी छीन लिया हुआ था। अब इधर वांग जी बौखलाए हुए सांड की तरह उसको कॉल किए जा रहा है, उसको मैसेज करे जा रहा है। और अभी तक पहले 56 था और अभी तो 118 कॉल्स आ चुके थे और एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि वांग जी के कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई विंग नहीं दे रहा था, क्योंकि हमेशा वांग जी हाय या कुछ भी बोलता था विंग पटक से मैसेज करता था और लंबी लंबी फहरिस्त एकदम पकड़ा देता था उसको, लो पढ़ो तुम। लेकिन अभी नहीं आ रहा था और वांग जी पूरा उसका दिमाग घूम रहा था। वो क्रिस से कहता क्रिस हम कितने देर में पहुंचेंगे चाइना? क्रिस कहता सर 2 घंटे और ऑलमोस्ट यहाँ से निकलते और वहाँ पहुँचते हमें 6 बज जाएंगे। क्रिस को अलग हंसी छूट रही थी, मतलब सब उसका बैंड बजाने पे लगा हुआ था बेचारा हमारा वांग जी। इधर उसकी फटी पड़ी थी और विंग वो सेंटी बन के घूम रहा था देवदास। शाम के टाइम पे सभी लोग वहाँ रिसोर्ट आ गए हुए थे और एक तरफ जहाँ पे यानली को ब्यूटिशियंस मिलके सजा रहे होते हैं, जियांगचिंग कहता है विंग
हमें जल्दी से ये सभी ख़त्म करना होगा, तभी तो शादी होगी ना सीजे की। विंग कहता है हाँ ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूँ। इतना बोलकर वो गाउन पहन लेता है। उसके बाद उसके बालों में वो जो गाउन का जो रहता है ना दुपट्टा, जिसे लड़की को सेट करते हैं, वो सेट कर दिया जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा मेकअप अप्लाई कर दिया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। हेयर वगैरह नहीं लगाया था, बस उसने बस गाउन वियर किया हुआ था, ताकि वांगजी को अगर लगे कि यान्ली है तो उसे दिखना चाहिए ना कि भाई हाँ ये बॉयज़ ही है। उसके बाद जांगचिंग कहता है चलो अब चलने का वक्त आ गया है। वो रास्ते में है, वो लैंड कर चुका है और कार में बैठ भी चुका है। आधे घंटे हो चुके हैं उसे वहाँ से निकले हुए। विंग कहता है क्या सच में वो मान जाएगा ना गगा, मुझे डर लग रहा है। जांगचिंग कहता है कुछ भी बुरा मत सोचना वरना। तो वो कहता है ठीक है नहीं सोच रहा। और इतना बोल करके उसको वहाँ से ले करके आता है। वीडियोग्राफी विंग की भी हो रही थी एक मेमोरी बनाने के लिए, इसीलिए तो वीडियोग्राफर वाला उसको पकड़ता है, जहाँ पे जांगचिंग ने उसको एक तरफ से होल्ड करा हुआ था और दूसरी तरफ से सीचन, और उसको लेकर के आ रहे होते हैं। और धीरे धीरे उसको फूलों पर चला के ला रहे होते हैं, जैसे कि वेडिंग कपल्स में लाया जाता है ना गर्ल्स को, वैसे ही धीरे धीरे वो रिसोर्ट से ये स्विमिंग पूल वाले एरिया को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे करके वो स्टेज तक आता है, जहाँ पे जिंजू स्वान खड़ा था। और जिंजू स्वान कहता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, अब हम क्या करें। हाँ तो वो कहता है कुछ नहीं, वो जैसे ही उसकी कार आएगी हम सब कुछ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और इतना बोलकर जांगचिंग विंग के पास खड़ा था। विंग तो हमारा पूरा मुंह लटकाए हुए था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो एकदम शांत हो गया था। और जिंजू सन कहता है हे सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स, तुमसे ज़्यादा नर्वस तो मैं लग रहा हूँ। विंग कहता है मुझे पता है वो कुछ नहीं करने वाला। वो आने के बाद भी मुझे यही कहेगा हम बाद में शादी कर लेंगे ना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझ पे बस गुस्सा करेगा देखना। और इतना बोलकर वो चुपचाप से खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही वहाँ आता है सारा डेकोरेशन देखकर, तो उसकी तो हवाइयाँ पहले ही उड़ी हुई थी। और वो कहता है सेट विंग, और वो फटक से, मतलब कार रुक भी नहीं रही है सही से, मतलब लगी फ्रंट गेट पे, वो कार का डोर ओपन करके कूदता है कार से और भागता है अंदर की तरफ। भागते हुए पहले आता है जहाँ पे वो तो वेडिंग होर्डिंग देखता है, जहाँ पे उन लोगों ने जानबूझ करके ना पहले विंग वाला लगाया हुआ था, बाद में वो यानली वाला लगाते। वो होर्डिंग देखने के साथ ही उसका दिमाग ठनका और वो अंदर भागना स्टार्ट करता है। पहले तो वो पूछता है कि शादी किस तरफ हो रही है, तो वो बोल देता है कि पीछे बीच साइड पे हो रही है। वो उस तरफ भागता है और जो मैनेजर था वो इन्फॉर्म कर देता है कि वांगजी सर आ गए हैं। तो जिंजो सन कहता है विंग तुम रेडी हो। विंग कहता है फिर यहाँ पे जिंजू सान ना विंग के हाथों को अपने हाथ में लेकर के ऊपर किए हुए था, जैसे कि लगे कि शादी हो गई है और बस किस करके एंड करने वाला है, ऐसे था। वांगजी जब भागते हुए वो फूलों के बीच में खड़ा था। अब वहां से उसको जाने के लिए ना लगभग हम कह सकते हैं कि 500 मीटर का डिस्टेंस था, जो उसको दौड़ कर तय करना था तो हो जाता। तो वांगजी इस कॉर्नर पे खड़ा और देख रहा है कि विंग का हाथ उसके हाथ में है। और वो पहले उसे लगता है कि यानली है, फिर वो सब तरफ देखता है जहाँ पे उसकी मॉम डैड थे और वो थी, और वहाँ पे यानली भी खड़ी थी, जिसे वो देख कर वांग जी कहता है मतलब ये विंग है। और वो वहां से दौड़ते उस फूल पे दौड़ते हुए भागते हुए आता है, कहता है विंग। विंग उस तरफ मुड़ जाता है और जो जिंजो स्वान था उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी ना मतलब कुछ नहीं देख रहा, पहले वो उसके हैंड को देख रहा है कि किस तरीके से उसके हैंड को ग्रैब करके रखा हुआ है। और आते ही उन दोनों के हाथ को सबसे पहले छुड़ाता है, विंग को साइड करता है उससे और उसको घूर के देखता है, मतलब आंखों से उसका गला काट देगा ऐसे, इतना गुस्से में घूर के देख रहा था। फिर कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, हाँ तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेरा वेट करो, हम 5 साल के भीतर ही शादी करने वाले थे, तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुम मेरा वेट भी नहीं करना चाहते थे और तुम शादी कर रहे हो। हाँ विंग उसे देखते हुए कहता है वांग जी हमारी शादी हो गई, और वो रोने लगता है। वांग जी कहता है व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है कि शादी हो गई और तुमने कहा और मैंने मान लिया। हाँ सबसे पहली बात तो तुम्हें ये शादी करनी नहीं थी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तुम रोज आके मुझे परेशान करते थे कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो, वरना तुम मुझे सलजम के पेड़ पे लटकाने वाले थे, अब तुमने शादी कर ली। हाँ विंग कहता है जिंजसवान चलो यहाँ से, मुझे इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी। और इतना बोलकर उसके हाथ को वापस से पकड़ता है। तो वांग जी एक तो दांत पीस ही रहा होता है, वापस से इसको हाथ को झटकाते हुए से कहता है मैं नहीं मानता, और ये क्या पहना है तुमने। हाँ इतना बोलकर उसके जो हेड पे वेल था वो हटा देता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा वेट करो,
फंग जी इतने गुस्से में था कि उसने विंग के दोनों शोल्डर को ग्रैब किए हुए था और कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरा वेट करना मतलब मेरा वेट करना। हाँ, पहले तो मुझसे प्यार का इजहार किया, मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगाई, और आज कुछ सी और से शादी कर रहे हो। हाँ, मैंने बस तुमसे वक्त ही तो मांगा था। विंग कहता है, 2 साल 2 साल से हम डेट कर रहे हैं एक दूसरे को वांग जी, और आज भी तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, और आज भी तुम्हें वक्त चाहिए कि मैं थोड़ा और रुक जाऊं, थोड़ा सा और रुक जाऊं। कौन ऐसा होता है जो जो इतना लंबा वेट करता है? हम हाई स्कूल के बच्चे नहीं है। हाँ, मुझे मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। और इतना बोलकर अपने हाथ को छुरा रहा होता है। वांग जी कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने कहा मेरी बात सुनो, हिलना बंद करो। गॉड डैम इट, ठीक है, हम अभी शादी करते हैं, हम अभी के अभी शादी करेंगे, ठीक है, हम अभी शादी करते हैं। विंग कहता है, हमारी शादी हो गई है। और ये मेरा इतना बोलना हुआ था कि वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और सीधे किस करना शुरू। मर्सी बिल्कुल भी नहीं था, उसके लिप्स को वो बाइट करते हुए किस कर रहा होता है, और विंग उसको ऐसे पुश करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको मारते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो, मुझे मुझे हर्ट हो रहा है। वांग जी कहता है, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इससे शादी करोगे और मैं मान जाऊंगा? और उसके बाद वो कहता है, क्रिस। तो क्रिस आते हुए कहता है, जी सर। कहता है, एक पेपर और पेन निकालो। उसके बाद वो जिंजू सन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे फियांसे को डिवोर्स देने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जिंजू सन कहता है, मैं इसे डिवोर्स क्यों दूँ, ये इतना क्यूट है, स्वीट है, इतना इनोसेंट सा फेस है, मुझे इसके साथ ही रहना है, मैं डिवोर्स क्यों दूँ? वैसे भी मैं कैपेबल हूँ, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ जी कहता है, तुम्हें तो मैंने कहा ना कि तुम्हें क्या चाहिए एलिमनी के तौर पे, मुझे बोलो, मैं देने के लिए रेडी हूँ। इसे डिवोर्स लो, इसे छोड़ दो। सीजन सीजन आते हुए कहता, वांग जी ये सब क्या हो रहा है? उन दोनों की शादी हो गई है तो होने दोनों। वांग जी कहता, कहो, आपको भी पता है ना कि विंग मुझसे प्यार करता है, और अंकल आपने विंग की शादी जबरदस्ती क्यों करा दी? हाँ, बस मैंने थोड़ा सा वक्त ही तो मांगा था ना। तभी पीछे से अंकल आते हुए कहते हैं, क्या वो तुम बुढ़ा हो जाएगा तब वो शादी करेगा क्या? हाँ, तब तुम दोनों लाठी लेके ना सिर्फ टेम्पल जाया करना मेरे जैसे, झुनझुना बजाने के लायक तो बचोगे ही नहीं। भाई साहब उसकी बातें सुनकर तो सबके मुंडी इधर उधर हो गए थे। उसके बाद कहता अंकल, तो कहता क्या अंकल? हाँ, खुद 25 साल के हो और ये 24 साल का है, अब शादी नहीं करोगे तो कब शादी करोगे? शादी के बाद लाइफ इंजॉय भी करना होता है, या फिर शादी करके घर में ले जाके रखना है इसे? भक्ति कहता है, बट अंकल। वो कहता है, काम काम काम, तुम्हारी तो पहली बीबी, गर्लफ्रेंड, सब कुछ तुम्हारा काम ही था। कम से कम फियांसे को हस्बैंड तो बना लेते वांग जी। अब देर हो चुकी है, चलो यहाँ से, तमाशा करना बंद करो, बहुत हो गया। वांग जी कहता है, मैं नहीं जा रहा, मुझे अभी इससे शादी करनी है, मतलब करनी है अभी की अभी। तो सीजन कहते हैं, आर यू श्योर ना कि तुम अभी शादी करना चाहते हो? तुम मुकट तो नहीं जाओगे ना? तो वांग जी कहता है, मैं क्यों मुकरूंगा, मैं भाग के आया, तुम्हें पता है, मैं 7 समुंदर पार वहां से भाग के आया तुम्हारे लिए विंग। तुम इसे डिवोर्स दो, इसे एलिमनी के तौर पे जो चाहिए वो दे दूंगा, और तुम्हें मुझे अभी शादी करनी है। तुमने 2 दिन पहले भी कहा था ना कि मुझसे शादी कर लो वांग जी। तुमने मरने का नाटक भी किया था। विंग कहता है, और मैं, काश मैं सच में मर जाता तो अच्छा होता ना। वांग जी कहता है, चुप हो जाओ, बकवास करना बंद करो। मर जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी अभी के अभी करूंगा, ओके ना? और फिर वो किससे कहता है, क्रिस डिवोर्स पेपर रेडी करवाओ। क्रिस कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। वांग जी उसको घूर कर देखता रहा है और कहता, क्या कह रहे हो? कहता, कुछ नहीं। उसके बाद कहता है, चलो मेरे साथ, ठीक है ना? इसके बोलकर उसको खींच के ले जाने लगता है, तो जिंजू सन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे ब्राइड को? वांग जी को जो छाँव उठ रहा था, वो कहता है, तुम्हारा ब्राइड? ये मेरा है। तो जिंजू सन कहता है, हमारी शादी हो चुकी है। वांग जी कहता है, और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। वांग जी और विंग उन दोनों की बात सुनते हुए कहता है, बस करो, मुझे नहीं करनी शादी किसी से भी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम तब से शादी के लिए मरे जा रहे थे, और अब जब मैं शादी करने के लिए रेडी हो गया हो तो तुम सैंटी क्यों हो रहे हो? विंग कहता है, क्योंकि तुम्हारा वही रोज का रहेगा, तुम मुझसे शादी करने के बाद भी तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं दोगे, मेरे लिए समय नहीं रहेगा, बस काम 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 काम, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, विंग ऐसा नहीं है, मैं सोच रहा था कि मैं जब ये सभी चीज़ें कर लूँगा तब मैं तुम्हारे साथ हैप्पीली लाइफ बिताऊंगा, पर मैं इन 2 दिनों में ही समझ गया हूँ कि तुम्हारे बिना ये पैसे, ये काम, ये सभी चीज़ें बेकार है।
यू नो ना कि आई एम वर्कaholic, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस वर्कaholic को थोड़ा सा कम कर सकूँ और मोस्ट प्रायोरिटी तुम्हें बना सकूँ, ना कि काम को। और अगर मैं ऐसा नहीं भी करता हूँ तो तुम मेरे पास आ जाना। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे हैंडल कैसे करना है। इसलिए प्लीज़, अब बेग यू विंग, प्लीज़ उसे डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। विंग रोने लगता है और कहता, आर यू श्योर ना कि मुझसे शादी करने के बाद ये सभी थिंग्स नहीं करोगे और मेरे लिए टाइम निकालोगे? वंग जी कहता है, मैं लिख के दूँ क्या? इतना बोलना हुआ ही था तो कहता, फिर ठीक है, तो फिर चलो और मुझसे शादी करो अभी के अभी। तो वंग जी कहता, ठीक है चलो चलते हैं। और इतना बोल करके और उसको लेके जा रहा होता तो विंग कहता, वहाँ नहीं यहाँ चलना है। तो और उसको ना रूम की तरफ ले जा रहा था तो वंग जी कंफ्यूज होते हुए कहता, इधर क्यों, शादी तो वहाँ करनी है ना। वंग जी की बात सुनने के बाद विंग उसे कहता है, क्या ड्रेस चेंज नहीं करना है तुम्हें? क्या इन्हीं वाले काले काले कपड़ों में शादी करने वाले हो? मुझे अपनी शादी मनहूसियत नहीं बनानी। तो वंग जी कहता है, तो फिर डिवोर्स तो दे दो पहले उसे। तो कहता है, हमारी शादी नहीं हुई है। वंग जी कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मैंने कहा हमारी शादी नहीं हुई है वंग जी। तो सारे लोग उसको देख के ना हंसना शुरू कर देते हैं। सारे हंस रहे होते, सारे के सारे। और वंग जी लाइक, ये सब क्या हो रहा है विंग? तभी वहाँ पे सीजन आते हुए कहते, तुम्हारा पोपट तो नहीं कह सकते लेकिन तुम्हारा मोय मोय जरूर हुआ है, क्योंकि तुम इसे तरपा रहे थे तो हमने सोचा तुम्हें तुम्हारे साथ थोड़ा सा छोटा सा प्रैंक किया जाए। वंग जी दांत पीसते हुए कहता है, क्या मतलब है खका? अंकल कहते हैं, नालायक कहीं के, अभी भी इसे समझ नहीं आ रहा, मेरा डंडा इसका तुम्हारे पिछवाड़े पे भरना चाहिए। हमारे बच्चे को रुला दिया तुमने, हम सब नाटक कर रहे हैं। तो इतना सुनना हुआ था तो कहता, नाटक? तो कहता, नाटक। तभी वहाँ पे जांग चिंग आते हुए कहता, वांग जी तुम विंग को उस दिन अवॉइड करने के बाद, उसे घर छोड़ने वाले के बाद, उससे तो तुमने बात तक नहीं की। वो घर आकर के बहुत रो रहा था। फिर हम सब आए और हम सब ने प्लान करा कि थोड़ा सा तुम्हारे साथ प्रैंक किया जाए ताकि तुम्हारे अंदर के प्यार को बाहर लाया जा सके। तो ये सब एक छोटी सी स्टोरी थी जो हम सब ने तुम्हारे साथ मिलके किया था। तो वंग जी कहता है, तो सब थे इसमें? तो जांग जिंग कहता, हाँ सब थे। फिर वो क्रिस को देखकर कहता, क्रिस क्या तुम्हें भी पता था? क्रिस कहता है, ऑफ कोर्स सर, आपको चाइना से बाहर ले जाने वाला तो मैं ही था ना। क्रिस की बात सुनने के बाद वांग जी याद करता है कि कैसे हाँ उसके हाथ को खींच खींच के कार में बिठाया था और छोड़ ही नहीं रहा था। कहता है, क्रिस कहता है, आई एम सॉरी सर, आप मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते, मैं आपका दायां हाथ हूँ, ठीक है ना? और वैसे भी आपको रेडी होने जाना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए या फिर विंग सर का मन बदल जाए। वांग जी कहता है, विंग तुमने सच में जिंजूसान से शादी नहीं की ना? तो विंग उसको मारते हुए कहता, बहुत बड़े वाले दोस्त हो, समझ में नहीं आता क्या? सीजे की शादी हो रही हो उससे, मैं क्यों करने लगा भला जीजू से शादी? तो वांग जी कहता, जीजू? तो कहता, हाँ वो मेरे जीजू हैं, तो मैं उन्हें जीजू ही बुलाऊंगा ना, फिर मैं जीजू से शादी कैसे कर सकता हूँ? हम्म। तो जंगजिंग कहता है, अब चलो भी, रेडी करना है तुम दोनों को, चारों कपल्स की शादी एक साथ ही होनी है। इतना बोलकर सीचन वांगजी को लेकर के आता है और जियांगजिंग विंग को रेडी करते हुए कहता है, अब हैप्पी हो ना बाबा? विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, बट देखो तो सही वो कितना बुरा है, अभी भी मुझ पे चिल्लाया जा रहा था। तो वांगजी कहता है, विंग कहता है जियांगजिंग के, तो जियांगजिंग उसे कहता है, हे शादी के बाद घर आने दो, फिर हम दोनों मिलकर उसको सुधार देंगे, है ना? विंग कहता है, पक्का, मैं तो सुधार ही दूंगा, और अगर नहीं सुधरा फिर भी मैं सुधारूंगा। तो फिर उसको रेडी करने लगता है। इधर वांगजी ना आ गया हुआ था, क्रिस भी आ गया हुआ था, और वो घूर के दोनों को देख रहा था, दोनों हंस रहे होते और कहते, आई एम सॉरी सर। सचिन कहता, बस करो जल्दी से कपड़े पहनो, वरना उसका मूड बदला ना तो पक्का मैं उसकी शादी ना क्रिस से करवा दूंगा। क्रिस अपने दोनों हाथ ऊपर करते कहता है, सर नहीं, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वांगजी ड्रेस चेंज कर लेता है और आते ही बैठ जाता है। तो सीचन उसका मेकओवर कर रहे होते कहते हैं, तो फाइनली मेरा भाई शादी कर रहा है। तो वांगजी अभी भी स्टिल कंफ्यूज होते हुए कहता है, गगा ये सब सच में प्रैंक ही था ना? तो सीचन कहते हैं, हाँ वांगजी ये प्रैंक ही था, ताकि तुम्हारे अंदर सोए हुए प्यार को हम बाहर ला सके, जगा सके, तुम्हारे अंदर जो एहसास है विंग को लेकर के हम वो तुम्हें बता सके कि तुम उसे चाहते तो हो, पर हर चीज़ की एक समय होती है, समय रहते हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है ना? वांगजी कहता है, हाँ मैं समझ गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार और रिश्ते भी मायने रखते हैं गगा, आई एम सॉरी। तो वांग सीचन कहते हैं, सॉरी मुझे मत, विंग को बोलना, और समय उसे देना है ना कि हमें, ठीक है ना? फिर उसको रेडी होकर के लाया जाता है। चारों कपल ने वाइट उस पर एम्ब्रॉयडरी किए हुए ड्रेसेस थे।
वांग जी और विंग एक जगह खड़े थे और जिन जुसान वो एक जगह खड़े थे और जिन जुसान कहता है हे सॉरी डूड। वांग जी तो उसको कन्वा के देख रहा होता है, तो फिर विंग उसका हाथ खींचते हुए कहता है जीजू के ऊपर गुस्सा मत करो वरना मैं सच में शादी नहीं करूंगा। वांग जी कहता है मैं बस गुस्सा इस बात से नहीं कर रहा कि वो तुम्हारे जीजू है, मुझे गुस्सा इस बात से आ रहा है कि उन्होंने तुम्हें जिस तरह से हाथों को होल्ड किया हुआ था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था विंग। तो विंग कहता ओ तो जलन हो रही है आपको। वांग जी कहता मेरे अलावा कोई भी तुम्हें छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। विंग मुस्कुराने लगता और कहता ये अच्छा है। फिर वो खड़े हो जाते हैं, फिर चारों कपल को मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करवाए जाते हैं। उसके बाद फिर उनके सामने में दो मिकी माउस दोनों को चारों कपल को रिंग का बॉक्स पकड़ा करके चले जाते हैं। फिर चारों कपल एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं। रिंग एक्सचेंज करने के बाद फिर वो एल्डर एंड सिस्टर हेवन हार्ट जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे करके और फिर फाइनली वो शादी को लॉक करना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली उन दोनों को बोला जाता है किस करने के लिए। जिन जुस्वान यानी कि हैंड पे किस करता है और इस शादी को लॉक करता है। वांग जी विंग के लिप्स पे छोटा सा पिक किस करते हुए शादी को लॉक कर देता है और कहता है अब खुश हो ना विंग। विंग कहता है अगर सच में शादी नहीं करते ना आप मुझसे वांग जी तो मैं सच में छत से कूद जाता और जान दे देता। मैंने मॉम से कहा भी था। वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है ऐसा मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना। और अब रोना धोना बंद करो ठीक है ना, वैसे भी तुमने 2 दिनों में तो मेरी जान निकाली ही है। फिर उसके बाद वो सारे लोग आकर के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब विंग ने तो कुछ भी खाया पिया हुआ नहीं था तो उसको भूख भी लग रही होती है, इसलिए वो उसके पेट से गुरगुर की आवाज आती है। तो वांग जी कहता है क्या तुमने टेंशन के मारे खाना नहीं खाया। विंग मुंडी हिलाते हुए कहता नहीं। फिर सारे चारों कपल आके बैठे हुए थे और सब लोग खाने के टेबल पे बैठे हुए थे, पूरा का पूरा फैमिली था और सब मुस्कुरा रहे होते हैं। और विंग का तो मोए मोए हुआ पड़ा हुआ था और कहता है आप सब हंसना बंद कीजिए ना, बस भी कीजिए, हो गया ना, शादी भी हो गई, अब क्यों हंसे जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसकी मम्मा कहती है आप नहीं लटकाने वाले वांग जी को सल्लम के पेड़ पे। विंग कहता है हाँ मैं लटका दूंगा ना, अगर ये मुझे छोड़ के कहीं चला गया या मुझे टाइम नहीं दिया तो मैं पक्का लटका दूंगा। वांग जी कहता है विंग मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, समझे ना। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी प्रायोरिटी तुम भी हो और साथ में फैमिली भी है। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी अंकल। अंकल कहते हैं बड़ा आया, पहले करके तो बताओ फिर कहना। और इतना बोलकर वो सब पार्टी एंजॉय करते हैं। खाना पीना खा लेने के बाद ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे होते हैं। फिर चारों कपल्स लैंड मेंशन के लिए आ जाते हैं। जिन जुसान और यानली को उसके घर मतलब जिन फैमिली में सेन कर दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है। और यहाँ पे वांग जी और विंग की विदाई होती है। तो विंग रोते हुए कहता मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आएगी और आपकी मॉर्निंग वाली दूध की भी। तो उसकी मम्मा कहती कोई बात नहीं, हम पड़ोसी ही तो है, वहाँ तुम्हारा घर है और यहाँ मेरा घर है, इतने ही का तो फासला है ना। तुम्हें सुबह सुबह दूध देने मैं ही आऊंगी विंग, टेंशन मत लो, और उठाने भी। विंग कहता है मम्मा। तो कहता बस भी करो, चलो जाओ भी। और इतना बोल करके और उन दोनों को वांग जी के कार में बिठाया जाता है। अब वांग जी के कार में क्रिस था जो खुद ड्राइव कर रहा था और उसके बाद सब अपने अपने कार में बैठकर अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए, आई मीन की अंकल किरण अपनी कार में लैंड हाउस के लिए, लैंड सिचन जियांग चेंग वो भी लैंड हाउस के लिए, जियांग फेमियांग जियांग सबका रास्ता एक ही था, घर आमने सामने था। वो लोग वहाँ पे आ, आ जाते हैं और फिर सिर्फ यानली चली गई हुई थी। उसके बाद घर आने के बाद अंकल किरण, जियांग फेमियांग, जियांग यू, सीचेन और जियांग चिंग उन दोनों का अच्छे से इत्र वगैरह डाल करके घर में वेलकम करते हैं। उसके बाद वांग जी को कहते हैं कि विंग को लेकर के अपने कमरे में जाओ। फिर अंकल किरण अपने कमरे में चले जाते हैं, सीचेन और जियांग जिंग अपने कमरे में चले जाते हैं और मॉम डैड उसके सामने वाले अपने पैलेस में वापस आ जाते हैं। वांग जी विंग को लेकर के अंदर आता है और आकर के उसके कोट को उतारने लगता है। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है हमने शादी की है तो वेडिंग नाइट भी तो मनानी होगी ना। विंग कहता है ओ अच्छा ऐसा क्या, पर आप तो शादी नहीं करना चाहते थे, फिर वेडिंग नाइट मनाने में इतनी जल्दी क्यों। वांग जी उसके कान में धीरे से कहता है मैं ये सब करना चाहता था पर शादी से पहले नहीं, पर जब आज फाइनली हमारी शादी हो ही गई है तो ये करने में क्या प्रॉब्लम है विंग। विंग कहता है मैंने देखा था वीडियो में, वहाँ पे वो चिल्ला रहे होते हैं तो क्या मैं भी चिल्लाने वाला हूँ। वहाँ जी कहता है ये तो डिपेंड ऑन पर्सन कि वो कैसे करता है, पहले मैं तुम्हें रेडी करूँगा उसके बाद अगर तुम्हारे चिल्लाने का मन करे तो तुम चिल्ला सकते हो। वैसे सच बताओ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था विंग। तो विंग कहता है क्यों। वंग जी कहता है यहाँ बैठो
उसको बिठा देता है और फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मैंने तुम्हें लगभग 200 से प्लस कॉल किए हैं, मैसेज किए हैं, तुमने एक बार भी मेरे कॉल या मैसेज का आंसर क्यों नहीं किया विंग? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था ये सोच सोच कर कि कहीं सच में तुम्हारे साथ डैड ने कुछ गलत ना कर दिया हो। कहीं तुम सच में अगर किसी और से शादी कर लेगे और वो तुम्हें छुएगा तो मेरे तन बदन में आग लग जाएगी। मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन ही नहीं कर सकता विंग। मेरे अलावा तुम्हें कोई भी हाथ लगाए मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग उसको बस देख रहा होता है, कहता है कि इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? तो वांग जी कहता है, हाँ, खुद से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विंग। बस मैं काम से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं तुमसे। बस बात ये है कि काम मेरे लिए मोस्ट प्रायोरिटी है और तुम सेकेंड आते थे, पर आज से तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो और वो सेकेंड। विंग वांग जी के गले लग जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं सीजे ने फ़ोन ले लिया हुआ था तो मेरे पास नहीं था और मुझे नहीं पता कि आपने कितने कॉल और मैसेज किए। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था 2 दिनों में। वांग जी कहते हैं, आज से हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं तुम्हें टाइम ना दे पाऊँ, सही से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड ना कर पाऊँ तो तुम मुझे तुरंत कॉल या मैसेज करके बोलोगे कि मैं चेंज हो रहा हूँ या फिर मेरे लिए वक्त निकालो, है ना विंग? विंग कह देता है, हाँ, मैं आपको याद दिला दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपसे इतना प्यार करता था और मैं आपके पीछे पागल हूँ, आपको पता है ना? तो वांग जी कहता है, मुझे पता है कि मेरा विंग मेरे पीछे पागल है और मुझे बहुत प्यार करता है, पर मैं ही पागल था कि समझ नहीं पा रहा था। और जब मैं अब समझ गया हूँ तो मैं तुम्हें खो नहीं सकता विंग। मुझे बहुत ज़्यादा जलन हुई थी जब मैंने देखा कि तुम्हारा हाथ उसके हाथ में था। बिल्कुल भी नहीं सोच सकते तुम कि मैं अंदर से क्या फ़ील कर रहा था। इन 2 दिनों में मेरे प्राण हलक में अटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कब ये ख़त्म हो और मैं यहाँ से चला आऊँ, तुम्हारे पास आ जाऊँ विंग। विंग कहता है, और मैंने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। मैंने तो सोच लिया था। वांग जी उसके लिप्स पे वापस से फिंगर्स रखते हुए कहता है, ये सभी चीज़ें सोचने की नहीं होती है और सोचना मना है, ओके ना? चलो हम अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करते हैं विंग। विंग शर्माने लगता है और कहता है, ऐसा नहीं है। मैं वो वांग जी एक बॉक्स निकालता है गोदरेज से, मतलब कबर्ड से, उसके पास लाता है, उस बॉक्स को ओपन करता और कहता है, क्या ये प्यारा है विंग? विंग कहता है, ये क्या है? वांग जी एक आई बॉल बना हुआ था वो प्रिंटेड विंग के गले में डाल देता और कहता है, ये है मेरा तुम्हारे लिए प्यार। मैंने ये इसे बहुत पहले खरीद के रखा था, वो भी तुम्हारे लिए। वांग जी की ये गिफ्ट्स को देखकर विंग बहुत हैप्पी हो गया था और वो वांग जी को वापस से गले लगा लेता है। वांग जी उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ विंग? इतना प्यार से वो पूछ रहा था कि विंग कुछ भी नहीं बोलता और बस बोल देता है। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है थोड़ा सा और फिर छोड़ देता है। विंग कहता है, हो गया, बस इतना ही? वांग जी कहता है, तो तुम्हें और चाहिए? विंग कहता है, थोड़ी देर पहले तो कहा था ना कि हमारी वेडिंग नाइट है। तो वांग जी कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें दर्द होगा, तो मैं सोच रहा था कि मैं। तो विंग ना चिल्लाते हुए एकदम उसकी गोद में आके बैठ जाता है, कहता है, क्या मतलब क्या, इसे भी 5 साल बाद करने वाले हो क्या? मतलब नहीं, हद होती है हर चीज़ की। मैंने मना किया तो अब मना करोगे क्या? मैं नहीं बोलूंगा तो आप नहीं करोगे क्या? ये कोई बात होती है? और वेडिंग नाइट में भी आप 5 साल का वेट करने वाले हो? सच में मैं सच में ना किसी और से सच में शादी कर लूंगा, वो भी भाग के। वांग जी कहता, विंग 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 कहता, विंग विंग गया तेल लेने के लिए। और इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी उसके लिप्स को सीधे खींचते हुए कैप्चर करता है, दोनों से किस करना स्टार्ट करता है। विंग अब जाकर के पानी करना बंद किया हुआ था और उसके गोद में बैठा हुआ था। वांग जी फिर से उसके फेस को होल्ड करता है, कहता है, रिग्रेट मत करना कि तुमने ऐसा क्यों बोला। विंग कहता, हाँ, पर उससे पहले ही वांग जी उसके लिप्स को वापस से कैप्चर करते हुए उसे सक करते हुए उसे बेड पे पुश कर देता है और उसके साथ वो उसे रेडी करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो इंटीमेट हो सके। किस करते करते उसके शर्ट को खोल चुका था, कोट को निकाल चुका था, शर्ट को भी निकाल देता है, उसके बेली के ऊपर हाथ चला रहा होता है और धीरे धीरे करके फिर वांग जी खड़ा हो जाता है, अपने शर्ट पैंट को खोल देता है, शर्ट को भी खोल देता है, कोट को भी खोल के फेंक देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, विंग, मैंने कहा है ना, रिग्रेट मत करना। विंग कहता है, नहीं, नहीं होगा, मैं तो चाहता हूँ आपको फील करना, आपको महसूस करना। और इतना बोलकर वो जब किस कर ही रहा होता है तभी डोर पे नॉक होती है और वांग जी कहते हैं, अभी कौन आ गया?
और फिर वांग जी ने जल्दी से बात गाउन पहन लेता है, विंग को कवर कर देता है और डोर ओपन करता है। तो वहाँ पे जियांग जिंग और शीशन दोनों खड़े थे और कहते हैं ये छोटा सा गिफ्ट है, देना भूल गए थे। और हाँ, उसे ज़्यादा परेशान मत करना विंग को, ठीक है ना। जियांग जिंग करना कहता है नहीं तो वरना मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। वांग जी उस गिफ्ट को ले लेता है और डोर बंद कर देता है। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आकर कहते हैं मेरा भाई के लिए मुझे बुरा लग रहा है। शीशन कहता क्यों। जियांग जिंग कहता सुबह सुबह वो चलने लायक जो नहीं बचेगा। तो शीशन कहता ऐसा क्यों भला। जियांग उसे देखते हुए कहता जैसे आपको पता ही नहीं है, आप जंगली बीस्ट है तो आपका भाई तो वैसा ही होगा ना। तो सीजन कहता है वैसे मेरा भी मन कर रहा है, और इतना बोलकर उसे गोद में उठा लेता है। और जियांग कहता नो वे, बिल्कुल भी नहीं। सीजन कहता है हमारी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, अब क्या नो वे, चलो भी। और इतना बोलकर वो दोनों भी लबी डबी होने चले जाते हैं। अब इधर विंग वो देखता है पैकेट, तो भाई साहब उसकी गाल लाल हो गए थे और वो कहता है ये सब गगा ने दिया। वांग जी हंसते हुए कहता है उसमें ऑयल्स की बोतल्स थे, कॉन्डम का पैकेट था, लिबिकेंस जेल था, ऑर्नमेंट और दवाई थी। बेचारा हमारा विंग शर्मा रहा होता है। फिर वांग जी वो सब चीज़ों को वहाँ पर निकाल के रख देता है और उस कंबल के अंदर आकर के उसके पैंट्स को दाना स्टार्ट कर देता है। और कहता है विंग मैं तुम्हें पूरा देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कंबल हटा दूँ। विंग कहता है हर चीज़ के लिए परमिशन लेना ज़रूरी है क्या। वांग जी कहता है क्योंकि मैं विंग को हर्ट नहीं कर सकता ना। फिर उसके बाद उसके पैरों को स्ट्रेच करते हुए उस पर ऑयल डालता है, और वही ऑयल उसकी थाइस के ऊपर भी वो चला रहा होता है। उसके हाथों को वो चलता देख करके विंग उसकी मॉर्निंग साउंड्स निकल रही थी। वो बहुत ज़्यादा हॉट और अराउज फील कर रहा था, और वांग जी उसे अराउज कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसके पैरों को स्ट्रीच करते हुए, उसके पैरों को सहलाते हुए, उसके होल के इनसाइड अपने फिंगर्स को ले जा करके उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। विंग अपनी पूरे बॉडी को उठा के पटक रहा था, एंड देन वांग जी उसके ऊपर धीरे धीरे करके आता है। वही हाथ ऑयल वाला वो अपने उस हार्डी के ऊपर लगाता है, एंड देन धीरे धीरे करके इन करते हुए अंदर डाल रहा होता है। विंग को तो दर्द हो रहा था, बट फिर भी वो बर्दाश्त करते हुए उसे अपने ऊपर आने देता है विंग। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर के लिए थोड़े से अपने आप को एडजस्ट करने देते हैं, और उसके बाद वांग जिसके कमर को पकड़ते हुए कहता है वैसे ये फेक मैरिज का नाटक अच्छा किया था हाँ। तो विंग कहता है वैसे भी आप भी तो शादी से भाग रहे थे ना, 2 साल से मैं कह कह के थक गया हूँ, पर आज जाके फाइनली। फिर वांग जी कहता है हम एक हो गए विंग, और इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए धीरे धीरे करके मूव ऑन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को, जैसा भी लगे आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।